सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो कुछ भाइयों ने डिमांड की थी कि हमारे जो राजस्थान की क्लास संस्कृत है वो कराए पहले, कि हमारे एग्ज़ाम अब जो राजस्थान पुलिस के 13 तारीख को और हमारे शायद चतुर्थ श्रेणी की 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आज हम करेंगे इस किताब में जो पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारी ब्रह्मास्त्र में हम चैप्टर देखते हैं पहले, वो आज हम 2 दिन में पूरी किताब को कर लेंगे हम पूरी। और उसके बाद में 2 दिनों में ज्योग्राफी पूरी कर देंगे हम। पॉलिटी हमने पूरी कर ही ली है। फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल देंगे। फिर देख लो, इसमें हम पहले पढ़ेंगे लोक देवी देवता। ये हमारे इसमें से पहले भी बहुत क्वेश्चन आ गए। लोक नृत्य और नाटक की क्लास मैंने पहले डाल चुकी है, मैं पीछे उस प्ले लिस्ट में देख सकते हो आप। और फिर राजस्थान की बावड़िया और छत्रिया, और जो हमारा आभूषण है ये भी, और हस्तकला ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और जो हमारे घराने हैं और दुर्ग मंदिर त्यौहार और जनजाति, और हमारा एक है राजस्थान का साहित्य, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम शुरू से ही कर लेते हैं पूरा। हम पहले लोक देवता हमारे चालू करते हैं टॉपिक। हम पहले लोक देवता कर लेंगे, और लोक नृत्य नाटक भी मैं दोबारा से करवा दूंगा। पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं हमारे। तो हम चालू करते हैं हमारे लोक देवता। उसमें पहले पंचपीर, ये क्वेश्चन पहली बार भी बहुत बार पूछा गया है। ये पंचपीर वाला आपको याद रखना है। पंचपीर क्या होता है? राजस्थान में 5 लोक देवता जिन्हें पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं, तो उन्हें पंचपीर कहा जाता है। वो हमारे हैं पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगल्या और गोगा जी। इनके लिए कहावत भी है, पाबू हड़बू रामल दे मांगल्या मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जेहा, गोगा जी जेहा। तो हमारे पहले लोक देवता आते हैं इसमें पाबू जी राठौड़। इनका जन्म कोलूमंड फलौदी में हुआ है 1239 में। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे और पत्नी फूलम दे, सुप्यार दे, गौड़ी केसर कालिनी। ये इम्पोर्टेंट हम शॉर्ट्स में देखेंगे। ये हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। और फिर है उपनाम है इनके गोरक्षक देवता, और ये लक्ष्मण का अवतार उपलेख रक्षक देवता। ये पहली क्वेश्चन आ चुका है हमारे परीक्षाओं में। फिर ऊँटों के देवता, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी का जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर है ऊँट पालक जाति रायका रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है बाबू जी राठौड़ को। फिर है गुजरात शासक आना मंदेला से विद्रोह करके 7 तोरी भाइयों को बाबू जी ने शरण दी। बाबू जी का बहनोई जिंदावल खींची, देवल चांदनी की गाय चुरा कर ले गया। डेचू गांव फलौदी में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यहीं बाबू जी महाराज की समाधि, यानी समाधि कहाँ है? डेचू गांव फलौदी में। बाबू जी के सहयोग किसने की? चांदा डेमा हरमल रेबारी ने बाबू जी का सहयोग किया। फिर बाबू जी का विवाह के समय 3.5 फेरे लेते, और जो बाबू जी के अनुयायी होते वो भी विवाह में 3.5 फेरे ही लेते हैं। फिर इनके मंदिर है कोलूमंड फलौदी में, जहाँ केसर कालनी गौड़ी बाबू जी की बाई और जो की पाक की प्रतिमा वो हाथ में बाला लिए खड़ी है, देख सकते हो। यह चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर। मेहर जाति की मुसलमान बाबू जी को पीर मानकर पूजते हैं। बाबू जी गाता जो गीत है बाबू जी का, बाबू जी के पवाड़े वीर गाथा मांडवाद्य यंत्र के साथ नायक रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बाबू जी की फट नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। बाबू जी प्रमुख रचनाएं, बाबू प्रकाश, ये बाबू जी से संबंधित रचनाएं हैं। ओसिया मोट जी, बाबू जी का छंद बिट्टू मेहा जी, बाबू जी रा सोटा, रामनाथ कविया, बाबू जी रा दोहा लगा राम राज। फिर है बाबू जी का गीत बांकी दास, और बाबू जी की बात। ये क्वेश्चन आ चुका हमारे पहले एग्जाम में, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर हमारे नेक्स्ट देवता आते हैं। फिर हमारे रामदेव जी तंवर, इनका जन्मदिन उर्दूकाश में बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। बाबेरी बीज दूज को। पिता अजमल जी तंवर, माता मेणा दे और पत्नी नेतल दे। अमरकोट के दल
दल्ले सिंह सोडा की अपंग पुत्री नेतल दे। फिर है इनके गुरु बालीनाथ जी समाधि जो बालीनाथ की समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। घोड़ा लीला घनी घनी आओ खंबा अजमल जीरा कवरा वो मेणा दे रो लाल नेतल रो बढ़ता इनकी गाना है एक लोकगीत। फिर रामदेव जी के बड़े भाई बीरमदेव बलराम का अवतार व रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम रुनेजारा दरी पीरों के पीर राम सा पीर मुसलान कहते हैं इन्हें। फिर रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोखरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोखरण पुनः बसाया और पोखरण अपने भतीजी को दहेज में दिया। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कार को देखकर पीरों का पीर कहा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 में रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली। इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डोलीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। फिर कामड़िया पंथ रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए ये पंथ चलाए और रामदेव जी के मेले में कांवड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। इनके मंदिर है रोनेचा रामदेवरा जैसलमेर। मंदिर पर 5 रंगा की पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है और रामदेव जी के चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं उन्हें पगलिए कहते हैं। इनकी ध्वजा को नेजा मंदिर को देवरा और इनके जो पग चरण जहाँ पर छपे हुए मंदिर में उनमें पगलिए कहते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक होता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं यहाँ पर। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं यहाँ पर। फिर मेघवाल जाति के भक्त खिया कहलाते हैं और चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। जो रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए उनको पर्चा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें पॉइंट हमारा भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत भजन व्यावले कहलाते हैं। फिर भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भक्तों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होते हैं। रामदेव जी जिसने इन्होंने एक अभियान भी चलाया जो प्रवर्तन अभियान जो हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए था। जो हिंदू अन्य धर्म अपना चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए। फिर रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी। अन्य मंदिर है उडुम काश्मीर बाड़मेर जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी में एक जोधपुर सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये एक तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा हुंडियास अजमेर और आपका एक उडम काश्मीर जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ ये इम्पोर्टेंट है। फिर छोटा रामदेवरा आपको गुजरात में। फिर नेक्स्ट अपने लोक देवता आते हैं। फिर है गोगाजी चौहान जन्म देवरा चूरू में 1003 विक्रम संवत को हुआ। ये नहीं पूछेंगे आपको। इनकी डेट नहीं पूछता है इतना बस जन्म कहाँ हुआ ज़्यादा ये पूछते। इनके पिता जेवर सिंह माता बाचल दे गुरु गोरखनाथ जी पत्नी केलम दे कोलुमुंड की राजकुमारी थी। फिर विवाह से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया तो गोगाजी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे का जहर निकाल कर गोगाजी को नागों का देवता का वरदान दिया। तो नागों के देवता पूछे कौन है तो वो हमारे गोगाजी हो जाएंगे। और गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गाय मोहम्मद गजनी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए तो इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को जवाहर पीर की संज्ञा दी। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर देवरा में पड़ा वहाँ उनकी शीश मेढ़ी और धड़ जहाँ पर गिरा वहाँ पर गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में।
पड़ा वो वहाँ पर दुर्मेड़ी, शीश पड़ा तो वहाँ पर शीश मेड़ी, और जहाँ पर धड़ या शरीर पड़ा वहाँ पर दुर्मेड़ी मंदिर बनाया गया। इनका उपनाम है मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर, हिंदू नागराज कहते हैं इन्हें। गोगा बापा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे केसरिया कंवर जी ने थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी की थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जो मूर्ति स्वरूप पर पत्थर पर एक सर्प की आकृति होती है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ये एक कहावत है। गोगा की ओल्डी झोपड़ी सांचौर जालौर में मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को घोड़ी नीली घोड़ी हाथ में भाला लेवे इनकी मूर्ति स्थापना। और घोड़ा था इनका जवाडिया। घोड़ा नहीं पूछा, घोड़ी की बात पहले भी पूछी जा चुकी है, नीली घोड़ी। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम पर राखी बांधते हैं। गोगा राखड़ी कहते हैं। 9 गांठें होती है, हल व हाली दोनों को बांधते हैं। हाथ हल व हाली यानी कर्षक दोनों को बांधते हैं। गोगा जी रा रसावला ग्रंथ बिट्टू मियाँ ने लिखा। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये जन्म बुंडेल नागौर में, पिता मेहाजी सांकला, गुरु बालीनाथ। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पूरे मंडोर पर अधिकार कर लिया। राव जोधा ने हड़बूजी को बेगटी गांव फलोदी दे दिया उपहार में, और उपनाम था उनका सुकून शास्त्र के ज्ञाता। फिर वाहन सिया हड़बूजी की बैलगाड़ी इनका वाहन था। बेगटी गांव में मंदिर हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। जो हड़बूजी की गाड़ी थी बेगटी गांव में, उसका मंदिर है, उनकी गाड़ी की पूजा होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेहाजी मांगलिया, मारवाड़ शासक राव चुंडा के समकालीन थे। ये जन्म तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ इनका। जिसे मेहाजी अष्टमी भी कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा मेहाजी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। घोड़ा किरड काबरा, घोड़ा भी इसका एग्जाम में पूछ लिया गया है। आपको लोक देवता का एक तो उनका उपनाम, एक घोड़ा, एक मंदिर, और जो मंदिर है, और उनने किसकी रक्षा की गायों के लिए, और नागों के देवता क्या कहते हैं उनको उपनाम, ये जरूर देख लेना आपको एक बार। मंदिर बापनी फलोदी, इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते। हमारे नेक्स्ट देता है तेजाजी। जन्म खन्ना नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में हुआ इनका। जाट जाति के धोले गोत्र में, इन्हें धोलिया जाट भी कहते हैं। पिता ताहड़ जी, माता रामकवरी, पत्नी पेमल दे। पनेर अजमेर से थी इनकी पत्नी, और बॉडी लीलन शिनगारी। प्रतीक अश्वरोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीव को सरंदस करता हुआ जिस ये फोटो दिखाई, इनका ये प्रतीक है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं, और चबूतरे को जहाँ मंदिर होता है उन्हें थान कहते हैं। लाचा गुजरी की गाय मेर आमेर के मीणा से छुड़ाते हुए सुरसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजादशमी को वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी सूचना इन्हें गौड़ी लीलन ने, इनकी पत्नी पेमल दे भी सती होगी, यानी इनकी गौड़ी ने सूचना दी पत्नी को, तो वो भी सती हो गई। फिर है उपनाम सर्व रक्षक देवता, काला बाला के देवता तेजाजी को कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया आपका। काला बाला देवता शिव का अवतार धोलिया वीर। फिर कर से उपकारक देवता किसान खेती की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। 2011 में तेजाजी को 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी हुई। अजमेर जिले में मुख्य लोक देवता तेजाजी। ये प्रमुख मंदिर है तीर्थ स्थल परवलसर डीडवाना कुचामन, और महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसरा पर से परवलसर लाई गई। अन्य मंदिर सुरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु। सेंदेरिया ब्यावर तेजाजी के सांप ने डसा, जहाँ पर जो वो कौन सा स्थान था, सेंदरिया ब्यावर। भानवता अजमेर, बासी दोगारी बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली
और तेजा जी का पशु मेला परिसर, ये पशु मेला पहले भी पूछ रहा है, तेजा जी का पशु मेला कहाँ पर, तो वो परिसर डीडवाना कुचामन। फिर नेक्स्ट देवता हमारे देवनारायण जी, इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ। गौड़ दड़ावत परिवार में, आज सिंध भीलवाड़ा में। पिता सवाई भोज, माता सेडू कटानी। फिर पत्नी पीपली दे। बचपन का नाम उदय सिंह। घोड़ा लीलागर, ये पहले हमारे एक घोड़ा आया था लीला घोड़ा, और अब ये लीलागर, इसलिए सभी देवताओं के घोड़े या घोड़ी का नाम हमें ज़रूर याद करना है। फिर भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं इनको। बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी थे ये। गोबर और नीम का महत्व बताया। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर है सवाई भोज का मंदिर, आसिंद की खारी नदी पर है ये। फिर देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी की पट सबसे लंबी और सबसे पुरानी है, जो गुर्जर बोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। फट पर 5 रुपये की डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया, और देवनागरी नारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। इनके अन्य मंदिर है देवमालिनी ब्यावर, देवनारायण जी की देहांत हुआ कहाँ पर हुआ, देवमालिनी ब्यावर में। बगड़ावतों का गांव कहते हैं वहाँ पर। फिर का देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। फिर देवडूंगरी पहाड़ी वहाँ हुआ है चित्तौड़गढ़ में। ये बार क्वेश्चन आया है उनका देवदान तो जोधपुरिया टोंक में, तो साथियों ने या जोधपुर में कर दिया तो ये आपको ध्यान रखना है कि जोधपुरिया कहाँ है, टोंक में। फिर आपका मल्लीनाथ जी मंदिर, पिता राव सलका, उनकी माता है जयानी दे, दादा राव तेड़ा। फिर मारवाड़ के शासक के, परंतु अपनी पत्नी रूपा दे से प्रेरणा लेकर उगमीसी भाटी के शिष्य बने। कि इनके गुरु कौन थे, उगमसी इनके शिष्य बने, और योग साधना की दिशा ग्रहण की। मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे। मेला चैत्र कृष्ण की 11 चैत्र शुक्ल 11 को बाड़मेर में मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। फिर कोंडापंथ की शुरुआत की, मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मालानी है। फिर नेक्स्ट आपके तल्लीनाथ जी, मुन्ना गांगदेव राठौड़, गुरु जालंधरनाथ। फिर जालोर के लोक देवता है मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे ये। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाना के सामंत थे ये। मंदिर पाचोटा जालोर, और जहरीले जानवरों के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम ओरण का देवता। मंदिर के आसपास क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। फिर नेक्स्ट आपका बग्गा जी जाट, जन्म रेडी गांव बीकानेर। फिर जाखड़ समाज के लोक देवता है। हरिराम बाबा जन्म समाधि मंदिर, जो हरिराम बाबा उनका जन्म समाधि और मंदिर एक ही जगह है। जोरडा गांव नागौर में। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा, बाम्बी का मतलब सांप का जो बिल होता है उसकी पूजा की जाती है। फिर रूपनाथ जी या जरडा जी, बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। मंदिर कोलोमुंड फलोदी, जिंदाला खिची को मारकर अपने चाचा बाबू जी की हत्या का बदला लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। फिर जोंजार जी जन्म इमलोहा सिक्कर में हुआ। फिर रामनवमी को मेला पड़ता है, और शेखावाटी के लोक देवता है जोंजार जी। फिर मामादेव, वर्षा के लोक देवता मामादेव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। यानी इनका मंदिर नहीं होता है, तोरण के रूप में गेट बनाया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है।
भैंसे की बलि दी जाती है। और मामा देव की मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं वीरपत्ता जी मंदिर, सांतो गांव जालोर, मेला भाद्रपद पूर्ण शुक्ल नवमी को। फिर नेक्स्ट है आलम जी, ये जेतमल तोल राठौड़ थे। मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर, लूनी नदी के किनारे, घोड़ा के लोक देवता। घोड़ों का लोक देवता किसे कहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो होगा आपका आलम जी। आलम जी का नाम था जेतमल राठौड़ आपका। फिर नेक्स्ट है आपका डूंगर जी जवार जी। इनका जन्म बडोड पाटौदा सीकर में हुआ। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। संपूर्ण जानकारी राजस्थान के इतिहास। यानी जो डूंगर जी जवार जी थे, इनके इतिहास में इन्होंने बहुत युद्ध भी लड़े थे, उनके बारे में हम इतिहास में जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो कल्चर में पूछा जाता है, ये यही पूछा जाता है ये कहाँ के लोक देवता थे, तो ऐसे कावटी के लोक देवता थे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे भोमिया जी, भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर के नाहर सिंह भोमिया का मंदिर, जयपुर में नाहर सिंह भोमिया का मंदिर। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं ये। फिर आता है हमारे इलोजी मारवाड़ के छेड़छाड़ के देवता। ये भी क्वेश्चन आ चुका आपका, छेड़छाड़ के देवता किसे कहते हैं? तो वही इलोजी अविवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। हालांकि इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इलोजी के बारात निकाली जाती है। बूरिया बाबा गौतमेश्वर महादेव गोडवार क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव है ये। इनका मंदिर कौशलिया सिरोही में है, इनका शिवगंज में। फिर नेक्स्ट आपका देव बापा मंदिर नगला जहाज भरतपुर, उपनाम ग्वालों की पालहार, पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे, और सवारी बेचे के करते थे। फिर नेक्स्ट आपकी वीर कल्लाजी राठौड़, ये भी आपके इम्पोर्टेंट देवता है। मेड़ता के जयसमंद राठौड़ जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे, और मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध लिया। ये इनके चाचा थे, तो इतिहास में पढ़ेंगे इनके बारे में। यहाँ पर भी मैं कुछ बता देता हूँ। जो इनके चाचा थे, जो अकबर के द्वारा दुर्ग पर आक्रमण किया जाता तो उनकी दीवारें तोड़ देता, तो ये दीवारों को वापस रातों रात चिन देता, यानी उनका वापस मरम्मत करता। तो अकबर ने अपनी एक उनकी बंदूक थी संग्राम, उससे इनके पैर पर गोली मार दी। मारना तो चाहते थे सिर पर वो पैर पर लग गई, तो युद्ध में भाग नहीं ले सके। इसलिए इनके भतीजे ने इनको अपने कंधे पर बिठाकर और युद्ध लड़ा। इनको दोनों को चार हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। वीर कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। ये शेषनाग के अवतार है। ये आ गया ना, चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? वो वीर कल्लाजी हमारे। गुजरात में बांती खत्री नाम से और मालवा में जुझार वीर नाम से पूजते हैं। यानी मालवा में और गुजरात में इनका अलग अलग नाम से पूजा जाता है। फिर मुख्य मंदिर है, ये आपको मंदिर का पूछ सकता है, रनेला और रुनेला सलूम्बर में। फिर सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है इनकी, जिस पर अफीम या केसर चढ़ाई जाती है। क्षत्रिय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बेरुपोल में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोक देवी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो में तो हम इतना ही रखेंगे लोक देवता, और आगे के वीडियो में हम 4 चैप्टर क्लियर करेंगे लेंगे लगातार कंटिन्यू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे कौन से चैप्टर होने वाले हैं हमारे। फिर हमारा होगा लोक देवी, फिर संत संप्रदाय, फिर हस्तकला, वेशभूषा और आभूषण कर लेंगे आभूषण तक। फिर हम करेंगे हमारे बावड़ी, छतरी, महल के साथ ही हम करेंगे दुर्ग और मंदिर। तो ये हमारे जहाँ पर ये जो पर्यटन स्थल है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कर लेंगे।
मैं राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम से पहले ये बुक करा दूंगा आपको। और जो हमारी ज्योग्राफी बुक है ब्रह्मास्त्र की, वो भी पूरी करा दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई गलती हो तो बताना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।